आज राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस प्राचीन हनुमान मंदिर में अखिल भटकैया विमुक्त जाति जमाती महासंघ के 12वें स्थापना दिवस पर गरीब, बेसहाराओं व बेरोजगारों के लिए महासंघ की तरफ से भोजन वितरण एवं पुस्तक वितरण का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं एक झलक। किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? अखिल भटकैया विमुक्त जाति जमाती महासंघ का आज 12वां स्थापना दिवस है। इस 12 वर्ष में हमने इस संगठन को देश भर में प्रचार और प्रसारित करने के लिए जो प्रयास किए हैं और जो दबे कुचले, जो वॉइसलेस है, जिनकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंचती है, ऐसे लोगों की आवाज़ बनकर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विभीषण दादा यादव जी के नेतृत्व में समूचे देश में यह महासंघ खड़ा किया और इस महासंघ के माध्यम से विमुक्त घुमंतु जातियों के समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करने का बीड़ा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने लिया और वो सही मायने में 12 वर्षों से निरंतर प्रयास है कि सबका साथ सबका विकास यह भूमिका लेकर घुमंतु जाति के लोग भी इस विकास के प्रवाह में शामिल हो, इस विकास के गंगा में से उनको भी कुछ मिले और वो भी समानता के अवसर के साथ देश में अपना विकास करे। इसलिए इस संगठन के माध्यम से आज प्राचीन हनुमान मंदिर हर वर्ष मैं देखता हूं कि 12 वर्ष से लगातार दिल्ली राष्ट्रीय मुख्यालय हमारा दिल्ली हमने रखा है संगठन का और इस संगठन के माध्यम से यहाँ घुमंतु जाति जितने भी लोग आते हैं वो बड़े बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आज स्थापना दिवस है और आज इस उपलक्ष्य में हमें भोजन की व्यवस्था के साथ साथ कुछ नया मिलेगा। तो आज हमने सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से DNT समुदाय के लिए जो योजनाओं का लोकार्पण अभी हाल ही में 16 फरवरी को आदरणीय केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री एवं हमारे मार्गदर्शक भिखुराम जी दाते जो कि कल्याणकारी बोर्ड के अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व हुआ, उस योजनाओं का भी लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए हम सब लोगों ने प्रयास किया कि वो मार्गदर्शक पुस्तिका लोगों तक जाए और जितने भी बेनिफिशियरी है, जितने भी लाभ लेने वाले लोग हैं इस योजना के माध्यम से लाभ ले, चाहे वो घर की सुविधा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आर्थिक सहायता हो, चाहे वो दैनिक जीवन यापन के लिए आजीविका के लिए सहाय करने की योजना हो। इन योजनाओं के माध्यम से संघ के हमारे अखिल भारतीय विमुक्त भटकैया जाति महासंघ के माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि यह योजना लोगों तक पहुँचे और देश में विकास की नई मिसाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम तैयार करें और यह विकास का सिलसिला लोगों तक पहुंचाने के लिए आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विभीषण यादव जी तत्परता से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज को न्याय मिलना चाहिए, हमारे समाज को भी अधिकार मिलना चाहिए, हमारे समाज को भी जो जल जंगल ज़मीन से उठकर यहाँ समानता के अवसर पर लाने का प्रयास वह कर रहे हैं। और सही मायने में आज का यह कार्यक्रम, आज का यह स्थापना दिवस समारोह का अवसर इस संगठन के लिए बहुत बड़ा हर्ष और रोमांच का एक प्रसंग होगा कि जिसके माध्यम से हम घुमंतु जातियों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, उनके विकास के लिए नई नई योजनाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं और देश भर में संगठन के माध्यम से हम एक नई पहचान इस महासंघ के माध्यम से विमुक्त घुमंतु जातियों को देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सभी का जो हमारे खोज खबर के दर्शक है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से दबले कुचले लोगों की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाती है, मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक जाते हैं। तो यह जो महासंघ है, इस महासंघ में आपको सम्मिलित होने के लिए मैं सभी लोगों को आह्वान करूंगा और हर साल इसी तरह से यह स्थापना दिवस और अच्छी तरह से मनाने का प्रयास हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विभीषण यादव जी के नेतृत्व में जरूर करेंगे। गवई जी, बात की जाए जैसे कि आप समय अनुसार समय समय पर कभी मांस वितरण हो, कभी खाना वितरण हो, कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं। सेवा समाज में घुमंतु हो चाहे अन्य लोग हों जो दबले कुचले उन लोगों के लिए करते रहते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा आप देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कि एक पिछड़े जाति से होते हुए इस देश का संविधान लिखकर इस देश में अपनी मिसाल पैदा की। देश के 14 यूनिवर्सिटियों के नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से है। देश का विश्व विजेता के रूप में, विश्व नायक के रूप में, विश्व शिक्षा के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को पूछते हैं। अर्थनीति पर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, प्रजातंत्र बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। एक अगर ऐसा आदमी इस देश में क्रांति ला सकता है तो हम भी उस समुदाय के लोग हैं जो क्रांति करने का प्रयास कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जी का स्वतंत्र संग्राम का, क्रांति का वो भी क्षण हमें मालूम है कि जो ब्रिटिशों को हिलाकर स्वतंत्रता संग्राम की जो मशाल है
लोगों तक पहुंचाने का प्रयास इस समुदाय ने किया है। और यह समुदाय सही मायने में फ्रीडम फाइटर का समुदाय है। जब जब देश में आज़ादी की बात हुई, जब जब देश में हमारे लोगों को दबाने का प्रयास किया, तो यही समुदाय सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सामने रहा। इसलिए हमने सोचा कि इस समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, इस समुदाय को और विकास की धारा में लाने के लिए, जो समाज में, इस समाज के बारे में जो मानसिकता बनी है, उस मानसिकता को बदलने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हम करते हैं। और यह भी एक सम्मान से जीने का अधिकार पाने वाला समुदाय है, ऐसा हम लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम हमारे महासंघ की ओर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि आज 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे विमुक्त घुमंतु समुदाय के लोगों को भी अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और हिस्सेदारी मिलने के लिए महासंघ के माध्यम से जो भी प्रयास करने का हमारा मानस रहेगा, वो हम निश्चित करेंगे। और आगे चल के इस महासंघ को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने का काम भी हम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में करने का प्रयास करेंगे। जादव जी, जिस तरीके से सर ने बताया कि आप बहुत ही सराहनीय काम है वो लगातार कर ही रहे हैं। आज जो बुक का वितरण भी यहाँ पर किया गया है, इस बुक को वितरण करने का मेन उद्देश्य आप लोगों का क्या था? आज हमारा 12वां स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे उपस्थित हमारे संगठन के संरक्षक फुले शाह अम्बेडकर के विचारों के पूरा भारत देश में सामाजिक न्याय मंत्रालय के तरफ से घुमंतु जाति के प्रसार करने वाले हमारे संरक्षक डॉक्टर मनीष गवई जी, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष निरंजन लाल जी, हमारे मित्र दिल्ली के अटल उद्योजक हमारे किशोर जी, हमारे शिव कुमार जी, हमारे संपर्क प्रमुख नीलेश कुमार जी, और आप पुष्खबर सभी को मैं आज के हमारे 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे संगठन के पदाधिकारियों और सबको मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज हमारे संगठन के 12 साल पूरा हो चुके हैं कि संगठन के माध्यम से संगठन का यही ध्येय है कि हमारी घुमंतु जाति है। घुमंतु जाति आज दिल्ली में है, कल आगरा में है, परसों और कई हरियाणा में, ऐसे घुमंतु जाति है। तो स्थिर नहीं है, वो घुमकुड़ जाति है या स्थिर नहीं है, वो घूमने का काम करते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। तो उसको उनके उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने, हमारे भिकू राम जी हिदाते साहब ने एक बोर्ड बनाया है केंद्र सरकार को। वो बोर्ड के माध्यम से जो का समस्या है, स्वास्थ्य के बारे में है, मकान के बारे में है, उनके जो हमारे घुमंतु जाति के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे MPC UPC कर रहे हैं, उनका लाभ ये किताब के माध्यम से सामाजिक न्याय मंत्रालय की तरफ से और राम जी भिकू दादा हिदाते साहब के माध्यम से ये सबको लाभ मिलने वाले हैं। और वहाँ मंत्रालय के हमारे आदरणीय डॉक्टर मनीष गवई साहब भी पूरे भारत में प्रसार कर रहे हैं कि घुमंतु जाति को सुधार कैसा लाना है, ये काम अभी तक कर रहा है। और हम संगठन के माध्यम से हर स्टेट को हमने भी सबको मैसेज दिया है कि अपने गले मोहल्ले में जो भी गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए खाना बांटने का काम, स्वास्थ्य का कैंप लगा है। और हमारे स्टेट में सारा काम ये चालू है, स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारे आज कैंप भी लगा है। सर, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, कुछ ऐसे घुमंतु जनजाति के लोग भी हैं जो कि उनके आधार कार्ड नहीं बन रखे हैं, जाति प्रमाण पत्र तक नहीं बन रखे हैं, उनके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? नहीं, उनके लिए हमें हमारे सामाजिक न्याय मंत्रालय के डॉक्टर जो सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार साहब को लेटर लिखा है, और उनके अंडर में हमारे भिकू राम जी हिदाते साहब है, वो भारत देश के मंत्री, हमारे घुमंतु जनजाति कल्याण के मंत्री हमारे समाज के, तो उनको भी लेटर दिया है। कि डॉक्टर मनीष गवई जी यहाँ काम कर रहे, तो उनको भी हमने लेटर दिया है। तो डॉक्टर मनीष गवई जी ने सब जितने महाराष्ट्र में जितने, जब पूरा भारत देश में जितने भी कलेक्टर को और SDM को आदेश दिया है कि भाई हमारे जो घुमंतु जाति के लोगों के लिए जो जितना कागज़ पत्र देंगे, 1-2 कागज़ पत्र नहीं रहेगा तो उसका वेरीफाइड करो, उनको घर पे जाओ, सही इनका मकान है कि, और उनके सारे पुरावा के ऊपर अपने जाति प्रमाण पत्र देने का आदेश बोर्ड ने भी किया है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज का संदेश देना चाहेंगे कि जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे संगठन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और उनके उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। आज हमारे नाम बता दो। नीलेश कुमार,
नीलेश कुमार जी, जो आज आप लोगों ने सर के साथ मिलकर के खाना वितरण किया, बुक वितरण किया, क्या कहना चाहेंगे? हम हमेशा ही घुमंतु जनजाति के लोगों से हमेशा ध्यान रखते हैं और हमारे आदरणीय संगठन के अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विभीषण जी जाधव जी और हमारे मनीष गवई जी और हम लोग मिलके काम करते हैं घुमंतु जनजाति के लिए और हमेशा उनके विकास की बात करते हैं। और हम यही शुभकामना देना चाहेंगे कि हमेशा इनके सर पे मतलब सरकार का हाथ रहे और सरकार इनके तरफ देखे और ये प्रयास हमारे आदरणीय विभीषण जाधव जी कर रहे हैं। सर, पुरुषों की बात कही जाए तो पुरुष तो कहीं भी रह लेते हैं, बैठ लेते हैं, खा लेते हैं, कहीं भी उनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन महिलाएं, जो घुमंतु महिलाएं हैं, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि महिला दिवस भी अभी आने वाला है। आप सभी को पता होगा कि देश में महिलाओं का स्थान जो है वो देवी के रूप में, यत्र नारी पूज्यते तत्र देवी रमन्ते। तो इस आख्यायिका की तरह नारी सम्मान, नारी का विकास और नारी को सबल बनाने का कार्य भी हम हमारे महासंघ के माध्यम से कर रहे हैं। जो छोटी छोटी सरकार की योजनाएं हैं वो हमारी महिलाओं तक पहुँचे, जैसे गुदड़ी बनाना है, सिलाई मशीन का काम है, मसाले बनाने का काम है, पापड़ बनाने का काम है। और इसके अलावा घुमंतु समाज की महिलाएं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये कल्चर सेवर्स है। कल्चर सेवर्स का मतलब जो होता है कि हमारी जो संस्कृति सभ्यता को बचाने का काम हमारी घुमंतु समाज की महिलाएं, जो आज की 21वीं सदी के कंप्यूटर और मोबाइल के युग में, तकनीकी युग में कर रही है, उस कल्चर को आगे बढ़ाने का कार्य भी हमारे महासंघ के माध्यम से किया जाता है। जहाँ जहाँ हमारे ऐसे शिविर होते हैं, महिलाओं को मार्गदर्शन करना, महिलाओं को स्वरोजगार को लिए तैयार करना, उन्हें बैंक से लोन दिलाना, फाइनेंस करना, इन सभी कार्यों के लिए महासंघ के माध्यम से जोर शोर से प्रयास किए जाते हैं। और इन महिलाओं को भी अपनी सामाजिक हिस्सेदारी मिलने का प्रयास हमारे महासंघ की ओर से करने का हमारे पदाधिकारी के माध्यम से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से किया जा रहा है। सर, बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, तो सुरक्षा के लिए घुमंतु जनजाति की महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्हें ज़्यादा समय बाहर ही, वो लोग, आप जानती हैं, घुमंतु जनजाति बाहर ही समय बिताते हैं। नहीं, पूरा भारत में हम हमारे कल्याण बोर्ड के माध्यम से घुमंतु जाति के महिला के लिए हमने शिवन क्लास के लिए उनका एक मुद्रा लोन है, प्रधानमंत्री योजना की मुद्रा लोन है। और जैसा घर में बैठ के पापड़ बनाना है, छोटे मोटे उद्योग हम महिलाओं के लिए देने का प्रयास कर रहा है। कई स्टेट में वो हमारा महिलाओं के लिए उद्योग चालू है। तो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हम भी सारे जितने भी स्टेट से वहाँ पे गृह सचिव है, वहाँ के कमिश्नर है, उसको भी हमने बोल दिया है कि महिलाओं के बारे में जो अन्याय अत्याचार होता है तो उसके तहे दिल से आप वो ध्यान देना चाहिए और महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सभी को आदेश दिया है।